जय बाबा बद्री केदार। हुंकार पहाड़ की अपने पहाड़ वासियों को पहला। कल आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाई, फिल्म का ट्रेलर बिल्ली चूहा 2.5-3 मिनट का एक क्लिपिंग दिखाया था। काफ़ी मित्रों की डिमांड है कि पूरी फिल्म दिखाई जाए, तो आज आपको दिखा देते हैं पूरी फिल्म। आइए फिल्म का आनंद लीजिए, और फिल्म का आनंद लेकर के और बाकी आपने कुछ सोचना है, हम कुछ नहीं बताएंगे। फिल्म का नाम है बिल्ली और चूहा। फिल्म शुरू करने से पहले आपको बैकग्राउंड में ले चलते हैं। ईश्वर प्रदत्त प्राणी बाघ, शेर, बाघ और गुलदार। अब शेर को तो आपने देखा ही होगा, फिल्मों में देखा होगा, टेलीविज़न चैनल पे देखा होगा। वो कैसे करता अपना शिकार, एक ही झटके में गला दबाता, टै। ठीक है, ये तो हमने फिल्मों में ही देखा है, साक्षात तो किसी को क्या देखने को मिला होगा। लेकिन बाघ और सरकारी गुलदार किसके? अपनी उत्तराखंड सरकार के। वो तो हम कई टाइम से अपने पहाड़ों में देख रहे हैं कि ये कैसे अपना शिकार करते हैं, या बोले कि कैसे अपने प्रतिद्वंदी को निपटाते हैं। ये भी ऐसे निपटाते हैं। जो सरकारी बाघ और सरकारी गुलदार है ना अपने धाकड़ दामी भाई के, ये भी गला दबाया, टै। लेकिन उस ईश्वर ने एक प्रकृति की और रचना की है, जिसको हम बिल्ली कहते हैं और चूहा कहते हैं। ये बिल्ली और चूहा ये थोड़ा इनसे हट के, ये बाघ, शेर और गुलदार की तरह नहीं। ये क्या करता है बिल्ली, ये भाई अपने चूहे को, शिकार को बोलो या प्रतिद्वंदी को बोलो, ये अधमरा करके छोड़ देता है। ठीक है, और फिर खेलता रहेगा उससे। भाग तो सकता नहीं, वो भागने का प्रयास करता, खुली छूट गया, तू भाग ले जा, जहाँ तक भागना है भाग जा। जर्मनी जा रहा है, कहीं जा रहा है, वियतनाम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तू भागे जा, तू भागे जा, और खेलता रहेगा उससे। अब चलिए, ये जो खेल है ये राजनीति में भी है। अब इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सीधा कहाँ, नेहरू युग में चलते हैं। नेहरू युग में इतनी मेहरबानी थी नेहरू साहब की, क्योंकि वो बापू के साथ रहे, तो अहिंसावादी तो थी, तो वो शेर की तरह नहीं निपटाते थे शिकार को या प्रतिद्वंदी को। वो वोट की ताकत से करते थे। कैसे कि चाचा को एक वोट मिली, अगले को 14 मिली, लेकिन उन्होंने उसको लमटा दिया, फरका दिया और उसको आगे नहीं आने दिया। फिर शुरू होता है इंदिरा जी और सोनिया जी का युग। इंदिरा जी और सोनिया जी के युग में जो है, अब ये कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। तो इंदिरा जी और सोनिया जी का जो युग था, वो फिर सीधा आ गया शेर, बाघ और गुलदार की प्रणाली पे। वो अपने प्रतिद्वंदी को बोलिए या शिकार को बोलिए, वो भी ऐसे करते थे जैसे ये करते हैं, टै। हुआ क्या, ये चल ही रहा था, तो तब तक होता क्या है कि हिमालय के कंदराओं से निकल कर के एक तपस्वी आता है तपस्या करके। उस पर नज़र पड़ती है गुजरात के लोगों की। अब क्योंकि वो तपस्वी गुजरात में ही पला पोसा बड़ा हुआ था, तो गुजरात की जागरूक जनता है, उनको लगा भाई ये जो तपस्वी आया है, तो ऐसा करते हैं इस तपस्वी को अपने गुजरात का जनसेवक बना देते हैं। और उन्होंने तपस्वी को जो है गुजरात का जनसेवक बना दिया। और उस जनसेवक ने, अब तपस्या करके आया था भाई, हिमालय के कंदराओं से निकला था, उस तपस्वी ने उस गुजरात जो राज्य हुआ करता है उसको विकास में चकाचक कर दिया, और आज तक वो चकाचक 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 दौड़ रहा है। लेकिन जब ये तपस्वी गुजरात का जनसेवक था, तो ये बारीकी से न पूरी राजनीतिक गतिविधियां देखता रहता था और सीखने वाली बातों भी सीखता रहता था। अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे यूं बढ़ती है कि फिर जो भारत के राष्ट्र प्रेमी कहें, राष्ट्रवादी जो जनता है, मतदाता हैं, उनको भी लगा कि अगर एक तपस्वी इस गुजरात राज्य को इतना आगे ले जा सकता है, तो अगर इनके हाथ में भारत की बागडोर सौंप दी जाए तो शायद सोने पे सुहागा हो जाए। तो हुआ क्या मित्रों कि जितने भी हम राष्ट्रवादी
आप हम सभी राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, तो हमने क्या किया कि ये जो तपस्वी आया था, महामानव भी कह सकते हैं हम, तो भारत की बागडोर, भारत देश की बागडोर इनके हाथ में सौंप दी। और जो गुजरात में सिर्फ जनसेवक थे, वो दिल्ली आते ही प्रधान सेवक बन गए। उन्होंने अपने को कह दिया, अब मैं जनसेवक नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। प्रधान सेवक मतलब पूरे भारत का सेवक, है ना, बन गए। अब बन गए वो जो महामानव है। अब दुनिया तो पता नहीं क्या क्या कहती है, विपक्ष भी जो है दबे होठों से विश्व गुरु कहते हैं, चाहे वो आलोचना करते वक्त कहें, कैसे भी कहें। अब भाई ठीक है, तपस्वी भी हैं, लेकिन हैं तो राजनीति में। अब जब राजनीति में हैं तो विरोधी भी निश्चित है, राजनीति में तो विरोधी होते होते हैं। जब हमारे हो सकते तो वो तो राजनीति में हैं और देश के प्रधान सेवक हैं, तो उनके तो लाजमी होता है कि, है ना, विरोधी भी होंगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत, उन्होंने नेहरू जी या इंदिरा जी या आदरणीय सोनिया जी, इनकी चाल पे चलना पसंद नहीं किया है। वो शेरबाग गुलदार वाली कहानी इनको समझ में नहीं आई। और आती भी क्यों भाई, अगला तपस्वी है ना, तो अहिंसा के मार्ग पे चलेगा। अब अहिंसा का मार्ग पे भी चलना है और राजनीतिक प्रतिनिधियों को, है ना, वो भी कर, समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्या करना है। तो उन्होंने ये जो बिल्ली और चूहा की जो कहानी है ना, ये इन्होंने भी देखी थी बचपन में, जैसे हमने देखी है ना अपने पहाड़ों में। शहरों में तो खैर पहले तो बिल्लियाँ होती भी है तो दिखता ही नहीं है कि वो चूहे को पकड़ रही हों, लेकिन गांव में अभी भी है, हमारे पहाड़ों में अभी भी है कि बिल्ली, अगर चूहे ज़्यादा हो गए तो बिल्ली पाल लेते हैं और फिर बिल्ली का हम यही रूप देखते हैं, हल्का सा गम जाती है, छोड़ देती है और वो लमड़ते रहता है, फरकते रहता है ना, और बिल्ली अपना तमाशा देखती रहती है। तो इस तपस्वी ने यही रास्ता अपनाया, अहिंसा का रास्ता अपनाया, हिंसा का नहीं, अहिंसा का रास्ता अपनाया। अब इन्होंने क्या किया कि बिल्ली की तरह जो अपने विरोधी बोलिए या राजनीतिक प्रतिनिधि बोलिए, और सही मायने में कहें तो उनको जो चूहा बन करके इस देश को कुतर कुतर के खा रहे थे, खाने की सोच रहे हैं, उन चूहों की बात हो रही है। तो उन्होंने सोचा भाई अब ये भी तो इंसान है, कहानी तो खैर चूहे की है लेकिन इंसान तो है ना। अब कुतर कुतर के खा भी गए और कुतर कुतर के खाने की सोच भी रहे हैं, तो इन्होंने वो बिल्ली के रास्ते चलना अपना एक धर्म बना लिया। और आज ये हालत है कि चूहे अधमरे हो रखे हैं, कभी कोई कहीं भाग रहा है, कभी कोई भाग रहा है, लेकिन बिल्ली ने तो अधमरा कर दिया है, ठीक है ना। वो लमड़ रहे हैं सड़कों पे, फरक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन देश को कुतर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे महामानव की हमें तारीफ तो करनी चाहिए कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाए, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए, और चूहों को भी इस काबिल छोड़ कर दिया कि वो देश को न कुतर पाएँ, है ना। और अगर हम भविष्यवक्ताओं की सुने या उनकी माने, जिस हिसाब से भविष्यवक्ता कहते हैं, वो तो कहते हैं जी कि 2047 तक यही खेल चलता रहेगा। 2047 तक यही खेल चलता रहेगा। चूहे ऐसे लमटते फरकते रहेंगे, गिरते लुढ़कते इधर उधर, ऐं बैं साएँ कैं चें 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 करते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। और अंत में 2047 में जो है फिर सिर्फ बिल्ली का ही साम्राज्य होगा और चूहे कहीं नज़र नहीं आएंगे। और जैसे खेत से, खलियान से या घर से जब चूहे बाहर निकल जाते हैं तो वो खेत खलियान या घर आंगन जो भी है वो सुरक्षित हो जाता है, पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। तो ये थी कहानी बिल्ली
और चूहे की कैसे लगी ये कहानी आपको। हम कुछ आगे हमने पहले कह दिया था कि पटाख से आपने करना है, तो आपको ये कहानी कैसे लगी। और ऐसी ही और कहानियाँ बीच बीच में हम सुनाते रहेंगे। ठीक है, हम सिर्फ पहाड़ की बेखौफ आवाज़ बन करके पहाड़ के दुख दर्द को सीएम और पीएम तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में अब चुटकुले तो हम बोल नहीं सकते, गीत संगीत हम इसमें डाल नहीं सकते, नाच गाना हम डाल नहीं सकते, कौथिक हम डाल नहीं सकते। तो ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग आपके लिए लेते आते रहेंगे बराबर। आप बने रहिए ओंकार पहाड़ की जो यूट्यूब चैनल है, जो उत्तराखंड की बेखौफ आवाज़ है, उसके साथ। इसी निवेदन के साथ ये कथा, अब कथा के आगे अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो उत्तराखंड हमारा नाराज़ हो जाएगा। तो ओम श्री महाकौथिक पुराण पंचम अध्याय संपन्नम। जय बाबा बद्री केदार।